बाजार पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के हरेंद्र कुमार। हरेंद्र, स्वागत है आपका। हमने काफी स्विंग्स देखे हैं इस बाजार में। एक तरफ 7,600 और 7,600 से पुल बैक करके 10,900। अब हम लोग 10,000 के नीचे आ गए हैं। ये जो लेवल है, यहां पर क्या पैसा लगाया जा सकता है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार और थोड़ा नीचे आएंगे? जी, हमें लगता है कि अराउंड 9,000 लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। अनलाइकली है कि हम जो पुराना लो है वो हिट करेंगे वापस। तो 9,000 जो है एक थोड़ा सा एक हायर बॉटम बनता है फ्रॉम द प्रीवियस लो, तो थोड़ा सा रिकवरी एक इंडिकेट करता है। तो हमें लगता है कि यहाँ से अगले 4 महीने तक साइडवेज रहेगा मार्केट और एक ट्रेडिंग रेंज में रहेगा बिटवीन 9,000 टू 12,500। तो इसमें एक ट्रेडिंग मूव बनता है, परसेंटेज वाइज काफी अच्छे गेज होते हैं, बट इसी को एक मौका लेकर अपने न्यू पोर्टफोलियो एलोकेशन और नए सेक्टर्स में थोड़ा सा सेलेक्टिवली लगाना चाहिए। ये बताइए कि कुछ काउंटर्स जैसे कि सुजलॉन, वहां पर आप इस समय क्या ट्रेडिंग कॉल दे रहे हैं? देखो, ट्रेडिंग कॉल तो पर से दिस पॉइंट ऑफ टाइम वुड बी ड्रिवन ऑन टेक्निकल्स, बट हमारा फंडामेंटल उसमें कवरेज नहीं है। थोड़ा सा फंडामेंटल्स में एम्बिग्विटी है, तो एट द मोमेंट हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी वीक हो गया है, आज 8% नीचे आ गया है। ये ऑटो में 4 व्हीलर्स में हमने काफी प्रेशर देखा है। यहां पर आपका कॉल क्या है? देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स या अशोक लेलैंड जो भी है, न्यूज फ्लो क्लियरली बता रहा है कि वहां पर बिजनेस प्रेशर में एट दिस मोमेंट क्रेडिट क्रंच के कारण थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है। सेलेक्टिवली फॉर सम कंपनीज ये थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट करा, जैसे अशोक लेलैंड। मारुति इस एनवायरमेंट में रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है। प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक में आप देख रहे हैं, क्योंकि रेट कट्स अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किए जैसे कि सरकारी बैंकों ने किया। ये काउंटर आज 6%, 5.5 से 6% नीचे है। देखो, एक्चुअली इसका प्राइस राइज भी काफी सिग्निफिकेंटली हुआ था फ्रॉम इट्स लो, तो आप कहेंगे कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी हो रहा है शॉर्ट टर्म, जो लोअर लेवल्स में लोगों ने बाय किया है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम न्यूज बेस्ड उतना इम्पैक्ट नहीं है जैसा ब्रॉडर मार्केट या कंपनी लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। गेल में हमने देखा था हरेंद्र, कुछ दबाव देखने को मिला था बाजार में जब गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। आज ऑफ कोर्स बहुत ही फ्लैटिश सा कारोबार, लेकिन क्या एक स्टॉक है जहां पर एक अक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी बनती है इस समय? जी, अगर आप देखेंगे एफएमसीजी कंपनियां जो हैं काफी रेजिलिएंट रह चुके हैं इस मार्केट पे, डिफेंसिव है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के भी पोजीशंस वहां पर कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये मौका नए सेक्टरों में फोकस करने की टाइम है। तो या एफएमसीजी है या सिलेक्टिवली मीडिया है, इसमें काफी सेंस बनता है। जो FY10 के सेक्टर्स हैं जहां पे कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। हरेंद्र, मैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रही थी। 206 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, इस पर भी एक कॉल लेंगे डेफिनेटली लेकिन बाकी स्टॉक्स में भी हमने देखा है कुछ थोड़ा बहुत अपटिक देखने को मिला है। सिप्ला जैसे स्टॉक्स कुछ ऊपर की तरफ गए हैं। आज एनटीपीसी में भी कुछ एक्यूमुलेशन बनता हुआ दिखाई दिया है। गैस अथॉरिटी में हरेंद्र कोई कॉल है ऊपर की तरफ जाने का या फिर किसी तरह की एक्यूमुलेशन का एट द मोमेंट? देखो, जैसा जैसा अपना जो क्रूड अगर करेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म व्यू बनता है, तो गैस स्टोरी पर से थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो ये कोरिलेशन बनता है। थोड़ा सा आफ्टर अ सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर भी थोड़ी सी ऑफलोडिंग नजर आ रही है। वी आर नॉट फुली आउट ऑफ द वुड, जहां पर भी एफआई होल्डिंग ज्यादा थे वहां पर हमें प्रेशर नजर आएगा। एट द मोमेंट एनर्जी स्टॉक्स या इसमें हम न्यूट्रल रहते हैं, एट द मोमेंट ओवरवेट नहीं है। राइट, इसके साथ ही हरेंद्र, काफी हद तक हमने देखा है जो एक शार्प पुल बैक आ रहा है। जो कुछ काउंटर्स हैं वो है यहाँ पर इस समय हम देख रहे हैं फार्मा में कुछ हद तक सिप्ला आज 4% ऊपर आ गया है। हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक रैंडैक्सी में पिछले कुछ दिनों में पुल बैक आया था लोअर लेवल से, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहे और वही कंसर्न सबके मन में आ रहा है। तो फार्मा में आपके टॉप पिक्स क्या हैं और उनके टारगेट्स क्या हैं? देखो, लार्ज कैप फार्मा कंपनियों के अपने इश्यूज हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रैंडैक्सी में चेंज ऑफ मैनेजमेंट है और प्लस उनके जो यूएसएफडीए के इश्यूज हैं उसके कारण थोड़ा सा परफॉर्मेंस के कारण थोड़ा सा सबड्यूड है। हम एट दिस मोमेंट जो हमारे क्रैम्स प्लेयर्स हैं जहां पर विजिबिलिटी है, जैसे जुबिलियंट है या इप्का लैब्स जो हमारे डोमेस्टिक फार्मा कंपनी जिसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और स्टडी बिजनेस ग्रोथ बताएं, वहां पर हम थोड़े से फोकस रहेंगे। यहाँ पर आपका कॉल रिलायंस इंडस्ट्रीज और आरपीएल में अब क्या है हरेंद्र? क्योंकि आप मेंशन जरूर कर रहे थे तेल से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हो वहां पर प्रेशर रहेगा। किस तरह की डाउनसाइड की तैयारी में रहना चाहिए निवेशकों को इन दोनों ही काउंटर्स में?
क्लियरली जब तक क्रूड का एक लेवल फिक्स नहीं हो जाता है यहाँ पर थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहेगा, बट ये ब्रॉडर ट्रेंड क्रूड का थोड़ा सा साइडवेज ही है या लोअर है। जो एक्सपेक्टेशन जीआरएम्स एनालिस्ट ने बिल्ड कर चुके थे उसको थोड़ा सा टेपर होगा, प्लस उनके जो रिटेल वेंचर है वहां पर भी थोड़ी सी प्रेशर नजर आ रही है। तो हम एट द मोमेंट न्यूट्रल से नेगेटिव रहेंगे रिलायंस में। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। लेकिन आपको बता दें कुछ रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन उन स्तरों से फिर से फिसला है बाजार। करीब आधे % तक का नॉक। सेंसेक्स पर निफ्टी एकदम फ्लैट कर रहा है ट्रेड। लौटेंगे जल्द ही कुछ और सवालों के साथ, और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स पर भी रहेगी नजर। आप देख रहे हैं पहला सौदा। उठापटक जारी है बाजारों में। आज शुरुआत थोड़ी ढीली, उसके बाद हमने देखा रिकवरी आई, फिर से दबाव बना है ऊपरी स्तरों से। 72 पॉइंट फिसला है सेंसेक्स। निफ्टी एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है हरकत ऊपर की तरफ आई, उनमें एफएमसीजी काउंटर्स, एसएमएन स्टॉक्स है, कुछ टेलीकॉम काउंटर्स भी, आरकॉम, भारती, जैसे आइडिया सेलुलर में भी हमने देखा कुछ हरकत आती हुई। तेल कंपनियों में बीपीसीएल में करीब 5% तक की तेजी आती हुई जरूर देखने को मिली है। हरेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद है सेंट्रल ब्रोकिंग के। हरेंद्र, जो सीमेंट में हम अपटिक देख रहे हैं, आप क्या ऐसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखेंगे मुनाफा वसूली के लिए? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जो सीमेंट स्पेस है उसके जो ड्राइवर्स है, हाउसिंग प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों ही स्लो डाउन में है, और प्लस FY10 से ओवर सप्लाई हिट करता है। दो वैल्यूएशन हिस्टोरिक लो पे, हमें लगता है इस रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अगर ऊपर होता है तो ले लेना चाहिए। क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन किया, हमने देखा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में काफी हरकत आती हुई दिखाई दे रही थी। आज ऑफ कोर्स वहां पर फिर मुनाफा वसूली आ रही है, लेकिन ये जो विप था ऊपर की तरफ, क्या आप कहेंगे बहुत ही ट्रेडर स्पेसिफिक हरकत थी? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे हमें लग रहा है कि IIP नंबर्स भी थोड़े से इम्पैक्ट होंगे, प्लस ओवरऑल जो फंडिंग नीडेड है या न्यू एक्सपेंशंस या न्यू प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट है वो भी स्लो डाउन हो रहे हैं। तो फंडामेंटली हमें नहीं लगता है कि आउटलुक अगले 6 से 8 महीने में इंप्रूव होने वाला है। तो यस, एकदम बिल्कुल ट्रेडिंग है, और ऊपर के लेवल पे अगर आपको एग्जिट की मौका मिलता है बिल्कुल होना चाहिए। हरिंदर, क्या आप रेंज दे रहे हैं दिसंबर के एंड तक बाजार के लिए? जैसे हमने कहा है 9,000 टू प्रॉब्ली 11,000 बी अ गुड रेंज वेयर इट विल सस्टेन। चलिए, कोई डिस्क्लोजर्स? जी, जो भी शेयर्स हमने बात की उसमें हमारी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। अब लेते हैं एक ब्रेक। आगे हम मेटल सेक्टर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चर्चा में CNBC आवाज के कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता होंगे हमारे साथ, नाल्को के CMD CR प्रधान और उत्तम गारवा स्टील्स के डायरेक्टर अंकित मिगलानी भी होंगे, और इंडिया इन्फ्लाइन के तरंग भानुशाली हमारे साथ होंगे। देखते रहिए।